वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज बात करेंगे जो गुड़िया की दुनिया के बड़े भड़कते हुए कमेंट्स आ रहे हैं रिएक्शन वालों को, और काफ़ी लोगों को इससे प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं उन कमेंट्स को पिन क्यों कर रही हूँ। तो भाई मैं तो अपनी बहन रिएक्शन वाली बहनों का फ़ायदा कर रही हूँ। मैं तो इनको कंटेंट दे रही हूँ कि भाई लो बनाओ, कंटेंट बनाओ, उनके कमेंट से पूरी पूरी वीडियो बनाओ, फिर साथ में ये भी रो दो कि उनको वैल्यू नहीं देना, उनके तो कंटेंट में कुछ है नहीं। कंटेंट में कुछ हो ना हो फिर भी उनके आपसे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा ही व्यूज़ आ रहे हैं, और उनके कंटेंट में कुछ हो ना हो आपके कंटेंट जो हैं वो तो उन्हीं से चल रहे हैं। तो मैं तो अपनी बहनों का फ़ायदा कर रही हूँ। मैंने कहा कहीं इनसे मिस नहीं हो जाना, इसलिए मैं पिन कर देती हूँ कि चलो भाई लो जल्दी से स्क्रीनशॉट और उस पर जाकर वीडियो बनाओ मेरी प्यारी रिएक्शन बहनों, माता श्री असमा डार्लिंग। इतनी इतनी आग क्यों लग रही है, खुश हो जाओ ना, मैं तो आप लोग का भला ही कर रही हूँ। इसमें मैं क्या बुरा कर रही हूँ, वरना मैं चाहूँ तो मैं डिलीट कर दूँ खुद पढ़ के। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, मेरी रिएक्शन बहनों के लिए आजकल उनकी जो इतनी क्लास लग रही है तो उनको भी तो अपनी भड़ास निकालने का मौका मिलना चाहिए ना। भड़ास निकालने का मौका हर इंसान को मिलना चाहिए, और मैं तो पूरा पूरा मौका देती हूँ इन्फ्लुएंसर्स को भी, ब्लॉगर्स को भी, और अपनी रिएक्शन वाली बहनों को भी। अब जैसे हमारी रिएक्शन वाली बहनें हैं वो तो अपनी वीडियो बनाती हैं, जो अनाप शनाप बकना होता है बकती हैं बकती हैं बकती हैं, खूब बातें करती हैं अपनी मर्जी से। अब इसी जगह अब बेचारे व्लॉगर्स हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी, उनकी ऑडियंस होती है, ह्यूज फॉलोइंग होती है, वो इनको इनडायरेक्टली भी कुछ कहेंगे या कुछ भी कह देंगे तो इनको तो बड़े इंसान का तो गाली देना भी शाउट आउट में ही इंटरनेट की दुनिया में काउंट होता है, क्योंकि अगले की पब्लिसिटी हो जाती है। तो इसलिए वो लोग रिएक्शन वालों का जवाब दे नहीं पाते ना चाहते हुए, हालांकि जवाब हर इंसान को देना आता है। हर इंसान जो इतनी बातें सुन रहा हो तो फिर जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके मुंह में ज़बान नहीं हो। हर इंसान अपना दिफा करना जानता है, बोलना जानता है, लेकिन क्योंकि ये जो ऑडियंस का फ़र्क है, जो फैन फॉलोइंग का फ़र्क है, सब्सक्राइबर का फ़र्क है, ये मजबूर कर देता है इंसान को कि बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, वो चाहकर भी रिएक्शन वालों को जवाब नहीं दे पा रहे होते हैं, और खून के घूंट बेचारे पी के बैठ जाते हैं। हालांकि उनके ऊपर बहुत बातें की जाती हैं, उनकी किरदार कशी की जाती है, उनके नाम बिगाड़े जाते हैं, उनके जेंडर बिगाड़े जाते हैं, न जाने क्या क्या उन पर किया जाता है। तो ये रिएक्शन वाले तो खूब अपनी भड़ास उन पर नाहक निकाल रहे होते हैं रिएक्शन के नाम पर। हालांकि ये रिएक्शन नहीं होता किसी की ज़ातियात पे अटैक करना, पर ये लोग कर रहे होते हैं कि, और इनको कोई रोकने वाला है नहीं, तो ये लोग अपने मज़े से बैठे होते हैं, और इनके लिए तो ये लोग तो चाह रहे होते हैं कि इनको कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो में कुछ कह दे ताकि इनको शाउट आउट मिल जाए। तो फिर भी अब ब्लॉगर्स इसलिए नहीं बोलते कि वो बोलेंगे तो वो जाहिर सी बात है, वो नहीं, कौन चाहेगा कि उनकी बुराइयां सुनने वाला चैनल प्रमोट और उधर जाए, जैसे ये लोग मेरा कभी नाम नहीं लेते। तो इसलिए कोई भी इंसान ऐसे चैनल को ना बुरे में कहता है ना अच्छे में कहता है। अब ये लोग तो, इनका तो काम ही बकना है, तो ये लोग मेरा नाम लिए बगैर कह देते हैं। पर कोई भी अक्लमंद इंसान ऑफकोर्स यही करता है कि वो उस चैनल को नहीं प्रमोट कर रहा होता है कि जहाँ पर उसकी बुराई की जा रही हो। तो व्लॉगर्स मजबूर हो जाते हैं, और फिर वो कुछ नहीं अपनी इनको जवाब दे पाते हैं, ना भड़ास निकाल पाते हैं। तो गुड़िया ने दो बड़े ही कोई खतरनाक से कमेंट किए रिएक्शन वालों को। मुझे तो पढ़ के मतलब ऐसे ना हंसी भी आई, और एक तरह से दुख भी हुआ कि कितना एक बेटी है ना, वो एक माँ की, उसमें कितना एक गुबार भरा हुआ था, लेकिन वो इनको जवाब नहीं दे पाती थी। वो कब से इनकी बातें सुन रही थी, जो कि आप उसको एक मेरे चैनल के ज़रिए एक मौका मिला कि वो भी इन पर अपनी भड़ास उतार पाए विदाउट गिविंग देम शाउट आउट। मेरे इधर कमेंट करने से गुड़िया की ऑडियंस इनके पास घंटा नहीं आएगी। तो तो मैंने कहा भाई अगर किसी को इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिल है तो मिलने दो, ये लोग भी तो इतना कहते हैं, ज़रा सा सुन लेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है, किसी की माँ के बारे में आप ऐसी बातें करते हो, आप लोगों ने बेतहाशा बातें की हैं, तो ज़रा सा अगर उधर से कमेंट आ गया तो आप लोग की इतनी क्यों हट रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें ना, जब इतना किसी पे बोलते हैं तो उस पर फिर सुनना भी सीखें। मैं जानती हूँ गुड़िया के कमेंट बहुत ज़्यादा आजकल फायरी कमेंट मैं कहूँगी, खतरनाक वाले कमेंट गुड़िया ने कर दिए हैं, और अगर किसी और के होते तो मैं शायद उनको नहीं पिन करती। लेकिन मुझे साथ में ये भी पता है कि भाई इधर से उससे ज़्यादा ही जा रहा होता है, तो मैं कहती हूँ इनको भी सुनना चाहिए, सुनना बनता है इनका। वो तो व्लॉगर्स मजबूर हैं कि इनको जवाब नहीं दे पा रहे होते, वरना इनकी जिस तरह की ये रिएक्शन बनाते हैं इनको भी सुनना बनता है। तो अगर इनको गुड़िया सुना रही है
तो इनको चाहिए सुने और मैं साथ दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शायद कोई चापलूस हूँ या बिकाऊ हूँ या मुझे किसी के कहने पे मैं ऐसा करी, नहीं। ये मैंने खुद ही ऐसा किया है क्योंकि पहली बात तो मैं अपनी रिएक्शन बहनों के साथ बड़ी मुखलिस हूँ, मैं चाहती हूँ उन्हें कंटेंट मिले। दूसरा ये कि मैं व्लॉगर्स के साथ भी बड़ी मुखलिस हूँ, मैं चाहती हूँ उनके दिल की भी भड़ास वो निकाल पाए। तो 50-50 होना चाहिए ना, बराबर बराबर होना चाहिए। जब इतना तुम लोग सुना रही हो किसी को तो सुनने की भी हिम्मत रखो ना। ये क्या एक कमेंट आ जाता है उस पर फिर ऐसा वावेला बनाने लग जाते हो कि ऐसी गंदी जबान, ऐसी वो। अपनी गंदी जबान देखी है कभी? खुद की ऐसी गंदी जबान है कि अगला इतनी भड़ास में आके ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहा है। तो और फिर मैंने उस कमेंट के नीचे कमेंट किया था जिसको आसमा ने मेंशन किया था कि मैं कितनी घटिया हूँ, कि मैं कमेंट के नीचे कह रही हूँ कि कोई भी आके गुड़िया के कमेंट पे मैंने रिप्लाई किया था कि गुड़िया को आके कोई भी गाली नहीं बके, कोई भी ऑफेंसिव कमेंट या करेक्टर के ऊपर ऐसा गंदा कमेंट नहीं करें, मतलब ये इन शॉर्ट। तो वो अस्मा को बड़ा बुरा लगा है। क्या चाहती हैं अस्मा, मतलब आप लोग अपनी वीडियो में भी उनको बेइज्जत करें और अगर वो आके किसी के इधर कमेंट कर रहे हैं, जब मेरे पास इख्तियार है कि मैं किसी की गाली के कमेंट हटा सकती हूँ। अब ये लोग कहेंगे आप हमारी नहीं हटाते, मैं हटाती हूँ भाई। जो मेरी नज़र में आ जाते हैं मैं उन्हें हटा देती हूँ, लेकिन जो नज़र में नहीं आते तो अब मैं आपके खातिर हर टाइम अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन की चौकीदारी तो नहीं कर सकती ना। और आप तो ये बातें नहीं करें क्योंकि आप लोग की उधर कितने गंदे कमेंट्स शबाना फैमिली को मुझे आ रहे होते हैं, आप लोग भी कौन सा हटाते हैं। तो बहरहाल अस्मा को बड़ा बुरा लग गया कि मैं क्यों प्रोटेक्ट कर रही हूँ गुड़िया के रिप्लाइंग वाले कमेंट सेक्शन को, कि अगर कोई उन्हें आके, क्योंकि इनकी फेक आइडिया से ये कमेंट कर रहे होंगे ना शायद, जब भी तो इनको बुरा लग रहा है। वरना इन्हें इसमें क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि गुड़िया ने अगर मेरी वीडियो पे कमेंट किया है तो उसके कमेंट बॉक्स में लोग आके गंदे कमेंट करें और मैं क्योंकि प्रोटेक्ट करी तो मैं बुरी हूँ, फिर इनको मुझ पर गुस्सा आ गया। अब देखिए ना, मैं इन लोग के बारे में कहती हूँ, मैं इनकी जो झूठ है वो एक्सपोज करती हूँ, इनकी सच्चाइयाँ दिखाती हूँ, फिर उसके बदले में ये लोग मेरी सच्चाई तो क्या ही दिखाते हैं, बस मुझे अजीब अजीब नाम दे रहे होते हैं। आपको सबको ही पता है, स्केलेटन, कब्र के मुर्दे, मुंह टेढ़ा, मुंह चप्पल, क्या क्या पता नहीं क्या क्या इनके नाम है और भोतानबाजियाँ। लेकिन मैं नहीं रोकती, आप लोग कहें यू आर वेलकम, आप कुछ भी कहें मुझे उससे, क्योंकि एज लॉन्ग एज मेरा मानना है कि अगर किसी बात में कोई हकीकत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर वो इट्स जस्ट अ वेस्ट। तो अगर ये अपनी बातें, अपने अल्फाज वेस्ट में यूज़ करना चाहें तो करते रहे, मोर देन वेलकम, मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए जब मैं भी सुन सकती हूँ आप लोगों की, मुझ में इतना वो है कि मैं रेजिस्ट करती हूँ, तो आप लोग में क्यों नहीं है? आप लोग एक एक कमेंट पे इतना वावेला क्यों बना देते हैं? आप लोग गुड़िया की फैमिली को, गुड़िया को कितना कुछ बोल चुके हैं, पूरी पूरी सीरीज बना चुके हैं आप उनके लिए। तो अगर उनका एक आध कमेंट आ गया तो आप लोग को इतनी आग क्यों लग रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सारी बात है पैसों की भाई, इनको पता है कि उनके नाम लग जाए ना तो इनके डॉलर बन जाते हैं। फिर बातें ये लोग बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं कि हम तो इनके पे बनाए नहीं, हम तो इनको वैल्यू नहीं दें। आप ऐसा करें, सच्ची में नहीं दें। आजकल ये लोग बड़ा बोल रहे हैं ना कि गुड़िया के कंटेंट में कोई ऐसी बात नहीं है, उस पर वीडियो नहीं बनाए। मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोग ना ही बनाए, क्योंकि गुड़िया को सच में नहीं पसंद कि आप लोग उनकी वीडियो बनाए, ना शबाना फैमिली को पसंद है, ना ही किसी और इन्फ्लुएंसर्स को आपकी वीडियो बनाना पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं बनाते, आप लोग झूठ हाँकते हैं अपनी वीडियो में, भुतानबाजियाँ करते हैं, तो किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं होती। तो प्लीज़ अगर आप लोग को गुड़िया का कंटेंट बुरा लग रहा है, फारिग लग रहा है, आज से आप अहद कर लें कि आप उन पर वीडियो नहीं बनाएंगे, तब हम मानेंगे कि आपकी बात में कोई सच्चाई है। लेकिन ये इतने झूठे और मुनाफिक लोग हैं कि ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तो ये लोग सिर्फ बोल ही सकते हैं, ये लोग अमल नहीं कर सकते, ये अपने कहे पे भी अमल नहीं कर पाते, ये लोग अपना बोला प्रूफ नहीं कर पाते, पता नहीं कैसे ये लोग रिएक्शन चैनल चला रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी कि भाई आप लोग जो कह रहे हैं ना, आप लोग अहद करें, आप मत बनाए गुड़िया पे रिएक्शन। मैं तो कहूँगी ये तो बल्कि गुड़िया के लिए गुड न्यूज़ हो जाएगी अगर ये लोग उस पर रिएक्शन बनाना बंद कर दें, क्योंकि जैसे वो लोग उनकी तरफ से इनके ऊपर आए हैं केस वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इनके रिएक्शन ज़रा भी पसंद है कि ये उन पर बनाए। तो मैं तो इनको चैलेंज करती हूँ, अब से ये माता श्री है, ये गुड़िया पे ना बना के दिखाएं वीडियो। पर अब यकीन माने कि ये लोग बनाएंगे वीडियो, क्योंकि झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी बातों से फिर जाते हैं। पैसे चाहिए इनको, इनकी दुकान, कहते हैं ना दुकान पकौड़ों की, बातें करोड़ों की, कुछ इस तरह का है, या फीके पकवान ऊंची दुकान। इस तरह का कुछ है इनका सीन। तो क्या कह सकते हैं, बहरहाल गुड़िया से भी मैं कहूँगी कि थोड़ा हौला हाथ रखें,
कहीं इनको दिल के दौरे ना पड़ जाए। आपको पता है माता श्री के साथ ब्लड प्रेशर का इशू है कहीं, फिर उनका एक गोल भी है जिसके वो करीब करीब है मेंटल हॉस्पिटल जाने के। तो थोड़ा रहम करें इन पर, ऐसे खतरनाक कमेंट्स। चलें, अब तो आप मान लेंगे मैं आप लोग के साथ सिंसियर हूँ, मैं अपनी कैटेगरी के साथ कितनी सिंसियर हूँ। मैं गुड़िया को बोल रही हूँ कि थोड़ा हौला हाथ रखें। चलें खैर, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे दें इजाज़त। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड लाइफ विद वहान। अल्लाह हाफिज़।